अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद एनिया ट्यूटोरियल। तो गाइज़ हमने यहाँ पे क्लास 7th की साइंस को स्टार्ट किया था, ठीक है ना। हमने साइंस के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने बनाई कि हमें इसमें क्या पढ़ना है और इंपॉर्टेंट हमने डिस्कशन भी की थी। ऑफकोर्स हमने थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। हमारे टॉपिक का नाम याद रखना है न्यूट्रिशन एंड प्लांट है, और हमने इसमें न्यूट्रिशन की एक बेसिक डेफिनेशन देखी थी, न्यूट्रिशन होता क्या है और हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हमने वो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। वो हमारा पार्ट फर्स्ट है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो आप उसको जाके जरूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा आज क्या है, ये पार्ट सेकंड है, ठीक है ना। आज हमें किस चीज़ पे फोकस रखना है, तो आज हम डेफिनेटली हम हिस्टोरिकल मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। उसकी जो फर्दर किस्में होती हैं, सब डिवीजन है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेटली अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन आप अपने सुल्तान को बेनता मोहब्बत बख्शो, इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे बारे में कुछ जानना है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इस बारे में। तो हम सीधा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है, देखो थोड़ा सा हल्का सा क्विक रिवाइज कर देता हूँ। हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम। देखो मैंने स्टार्ट किया था मूड ऑफ न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन की कितनी किस्में होती है, इनफैक्ट न्यूट्रिशन होती क्या है, इसको काफ़ी अच्छी तरह से डिटेल में हमने पढ़ लिया था। हमें आज क्या है, देखो हमारे पास एक था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक था हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड एक हमसे छूट गया था, याद रखना, एक होता है कीमोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है भाई? कीमोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक शो करते हैं, कुछ होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। बट एक ऐसा ग्रुप आ जाता है ना जो अपनी जो एनर्जी जो लेता है, एनर्जी सिंथेसाइज करता है थ्रू केमिकल रिएक्शंस। किसके जरिए करता है वो? केमिकल रिएक्शन के जरिए थे। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसकी मदद से ये अपनी एनर्जी हासिल करते हैं, उसको हम बोलते हैं कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। इसमें मैं आपको मिसाल देता हूँ, जिस तरह हमारे पास आता है हाइड्रोजन बैक्टीरियाज आ जाते हैं। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा, आप देखोगे हमारे पास आ जाते हैं हाइड्रोजन बैक्टीरियाज आ जाते हैं। तो ये क्या शो करते हैं आपको? ये आपको कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसमें और क्या आ जाता है? सल्फर बैक्टीरियाज आ जाते हैं या नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया जो आ जाते हैं। ये अपनी एनर्जी क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी कैप्चर करते हैं। जब कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है तो वहाँ से अपनी एनर्जी किसी करते हैं, कैप्चर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे आपको बताना था, इसको याद रखना। कीमोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफिक को हमने डिटेल में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक को। इन जनरल हमने ये ले लिया था। एक थोड़ा सा रिवीजन के लिए मैं बता देता हूँ हेटेरोट्रॉफिक होता है क्या। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकता, बट फूड के लिए वो किसी और के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डिफरेंट रीजन हो सकते हैं कि नहीं बना सकता। देखो एक हमने इसमें क्या पढ़ा था, एक जो 3-4 रीजन में बेसिक बता देता हूँ। उसके पास एक तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्या नहीं होता भाई? एक रीजन अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। CHLORO, क्लोरोप्लास्ट। अब इनका क्या काम होता है भाई? क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लोरोफिल को रिलीज करने के लिए। अगर किसी भी प्लांट के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर आप देखेंगे तो अगर उसके पास क्लोरोफिल है तो इसका मतलब वो अपनी ग़िज़ा खुद बना सकता है। बट अगर हम एनिमल की बात करें तो उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो इस वजह से अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो इस वजह से हम देखें तो इनको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। अब हमारे पास हेटेरोट्रॉप में भी डिफरेंट किस्में आ जाती हैं, ठीक है ना, जिनको आज हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कितनी किस्म के होते हैं ये हेटेरोट्रॉप। ऑफकोर्स याद रखना, ये जो आपको यहाँ पे लिखा होगा हेटेरोट्रॉपिक्स में, आप देखेंगे यहाँ पे आपको हर्बीवर्स मिलता है, आपको कार्निवर्स मिलता है एंड आपको ओमनीवर्स मिलता है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे सेप्रोट्रॉप, जो हमारे पास सेप्रोट्रॉप्स होते हैं या जिसको हम पैरासाइट्स बोलते हैं, नहीं सेप्रोट्रॉप अलग हैं, पैरासाइट अलग हैं, और होलोजोक, ये जो न्यूट्रिशन होती है जो हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऑफकोर्स पैरासाइट पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक थोड़ा सा क्या करूँगा, यहाँ पे क्रक्स बनाने की कोशिश करूँगा। देखो आप मेरे साथ इन तक बने रहें। सबसे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया भाई लोग? यहाँ पे मैंने लिख दिया सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। अब ये होता है क्या, मैं आपको इसको इस तरह से डिफाइन कर दूंगा। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द डेड एंड डिकेइंग एनिमल फॉर फूड। ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये इस तरह की एक न्यूट्रिशन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी फूड तो हासिल करता है बट डेड एंड डिकेइंग एनिमल से। कैसे करता है? डेड एंड डिकेइंग एनिमल से। तो ये याद रखना, जो एनिमल डेड हो चुके हैं या जो चीज़ें, जो ऑर्गेनिक मैटर डिकेइंग हो रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है, तो इससे ये अपनी फूड हासिल करता है। तो जो ऑर्गेनिज्म इस तरह की न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे भाई? उनको हम बोलेंगे सेप्रोट्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है ना। अगर आप वर्ड बाय वर्ड जाए, सेप्रो का क्या मतलब है भाई? सेप्रो का मतलब है रोटन। याद रखना, सेप्रो एक ग्रीक वर्ड है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सेप्रो को अगर हम देखें तो सेप्रो एक ग्रीक वर्ड है, SAPRO। सेप्रो का क्या मतलब है? नोट बनाना चाहें तो आप नोट ही बना दो, इसका मतलब है रोटन, ROTTEN।
ठीक है ना। सेप्रो का क्या मतलब है, रोटन। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रोटन मटेरियल पे फीड करते हैं। ये बात याद रखना, ट्रॉपिक्स का मतलब है फीडर, आपको इतना तो ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। अब अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाते हैं, देखो नहीं इसमें एक और चीज़ मैं आपको पहले बता देना चाहूँगा। अब ये डाइजेशन करते हैं किस तरह, ठीक है ना। देखो हमारे पास बहुत ज़्यादा एनिमल होते हैं भाई जो इंटरनल डाइजेशन नहीं करते, मतलब उनकी डाइजेशन आउटसाइड दी स्टमक होती है। आपको पता है क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, मैं बना देता हूँ, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, इस तरह तो नहीं बताऊंगा ये ह्यूमन बन जाएगा, ये एक ऑर्गेनिज्म एक डिब्बा मैंने यहाँ पे बना दिया। मोस्टली क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो डाइजेशन करता है, बट उसकी डाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है। जो फूड पार्टिकल लेता है स्टमक के अंदर, वहाँ से वो क्या करता है, फूड बनाता है, डाइजेस्ट करता है, सिंपल अदर प्रोसेस करता है। बट अगर हम सेप्रोट्रॉप्स को देखें तो इनमें एक चीज़ यूनिक है भाई। इनमें क्या चीज़ यूनिक है कि ये तो अपनी फूड बनाते हैं बट ये एक्सटर्नल बनाते हैं, इनकी सॉरी ये तो जनाब डाइजेस्ट करते हैं फूड बट एक्सटर्नली करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक सेप्रोट्रॉप बना लेता हूँ, ओके, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग किस तरह हो सकती है। मैं क्या ले लेता हूँ, एक सेप्रोट्रॉप ऑर्गेनिज्म ले लेता हूँ, ठीक है ना। एक सेप्रोट्रॉप हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, सपोज ये इसका क्या है, मुंह है। अब ये क्या करेगा भाई, ये यहाँ पे करने की कोशिश करेगा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे रखने की कोशिश करूँगा, ओके। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज इसको मैं यहीं पे रख देता हूँ। अब ये क्या काम करेगा, यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेड एंड डिकेइंग मैटर है। क्या डेड एंड डिकेइंग मैटर है, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा। ये क्या करेगा, अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा। तो सपोज इसने डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पे रिलीज कर दिए, ठीक है। फूड मटेरियल, फूड पार्टिकल यहाँ पे भी है। अब ये जो एंजाइम यहाँ पे इसके ऊपर आएंगे ना तो इन फूड मटेरियल की डाइजेशन करना शुरू कर देगा। ये जो एंजाइम्स होंगे इनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। ये जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये होते हैं कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। डाइजेशन में जरूरी होता है कि ये जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उनको सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होता है। तो ये एंजाइम जो रिलीज होंगे इनके ऊपर आएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई लोग, यहाँ पे ये सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर इसकी जो बॉडी होती है, सपोज इसकी बॉडी क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अब सपोज हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म था, हो गया ना, तो ये आएगा और ये अपनी बॉडी के अंदर पूरा ले लेगा। किस तरह लिया इसने, देखो कितनी अच्छी तरह से आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन हो रही है। इसने इसको अपनी बॉडी के अंदर किस तरह लिया, सिंपल, इसने पहले जो वो एंजाइम रिलीज किया, एंजाइम फूड के ऊपर गए, उसने फूड को डाइजेस्ट किया, एंड डाइजेस्ट नहीं, उसने फूड को क्या किया, हाँ डाइजेस्ट किया, ऑफकोर्स सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया, और उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड को अंदर ले रहा है, ठीक है ना। इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑफ कोर्स मैंने अभी आपको बताया, क्या लिखेंगे, सेप्रोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। एनी कंफ्यूजन, अच्छी तरह से आ गया समझ। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, सेप्रोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। जिस तरह आपने मशरूम का, जब फंगे मोस्टली ले लेता हूँ मैं, क्या एग्जांपल ले लेता हूँ फंगे की, ठीक है। फंगाई आप बोलो, फंगस बोलो, कुछ भी, फंगाई। फंगाई एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या शो करता है, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद और क्या एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे, इसके बाद मैं एग्जांपल ले लेता हूँ मोल्ड की एग्जांपल लेता हूँ, या मशरूम, सिंपल MASHROOM, एग्जांपल साथ साथ में लिखे रखो। उसके बाद मोल्ड, एंड उसके बाद कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, यीस्ट भी आ जाता है, याद रखना। यहाँ पे मैं यीस्ट लिख देता हूँ। अगर आपको पेन का साइज मोटा लग रहा है तो आप इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इतना तो चलता है, ओके, डोंट वरी। ये यीस्ट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यीस्ट हमारे पास जो है ये एक सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा अच्छी तरह से। तो हमने हेटेरोट्रॉपिक में जो पहले टाइप पढ़ ली उसको कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, हमारे पास एक और नई मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे लाइन, ऑफ कोर्स हमें लाइन ड्रा करने की जरूरत तो नहीं है। देखो एक और न्यूट्रिशन, इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं भाई लोग, पैरासिटिक, PARASITI, या पैरासाइट, PARASIT, पैरासाइट। देखो पैरासाइट के होते हैं, मैं इसको बाई वर्ड जाता हूँ, ठीक है ना। पैरासाइट की बात करें, अगर पैरा को देखें तो पैरा एक ग्रीक वर्ड है, PARA, सॉरी यहाँ पे आर थोड़ा सा बन गया, मैं सीधे लिखता हूँ पैरा। पैरा एक ग्रीक वर्ड है, क्या भाई, एक ग्रीक वर्ड है। और पैरा का क्या मतलब होता है, पैरा का मतलब होता है अदर्स। जिस तरह सेप्रो का मतलब है रोटन, हीटेरो का मतलब है अदर्स, इस तरह पैरा का भी मतलब है अदर्स। अदर्स का मतलब होता है, देखो पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी और की बॉडी पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड। इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, ठीक है ना। और ये जो पैरासाइट होते हैं ना, ये जिसकी बॉडी पे डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं हम होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं उसको, होस्ट ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये एक ऐसा तरह की रिलेशन है जो एक किस्म की नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म फीड करता है अपने आप को, मतलब जो होता है सिंपलर फूड ऑब्टेन करता है किसी और की बॉडी से, ठीक है। वो अपनी बॉडी में फूड लेता है, एनर्जी लेता है जो उसको चाहिए, बट वो कोई और ऑर्गेनिज्म ले लेता है, जो एक्स्ट्रा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पैरासाइट बोलते हैं। इतना हो गया क्लियर। अच्छी तरह से डेफिनेशन आपको लिखना है तो लिख देते हैं, यहाँ पे मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। देखो क्या होता है कि ये डेफिनेशन आपको बहुत काम आने वाली होती है, ठीक है ना। आप लिख सकते हो, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म, जिसको हम पैरासाइट बोलते हैं, लिव्स ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि एक पैरासाइट होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे मैं लिखने की बनाने की कोशिश करूंगा,
सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, ओके, विद दिस पेन हमने क्या बना दिया, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसकी टांगें ये नीचे से हैं, ठीक है ना। एक पैरासाइट क्या करेगा, या तो इसके पेट के अंदर रहेगा, ठीक है ना, उसको बोलेंगे हम इंडो, डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, या उसकी बॉडी के ऊपर रहेगा, क्या उसकी बॉडी के ऊपर रहेगा। तो ये एक पैरासाइट के होते हैं, जो होस्ट होता है उसके, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे होस्ट, ठीक है, होस्ट। और ये जो हमारे पास ये जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं, ये होस्ट की बॉडी के या तो ऊपर रहेंगे या तो अंदर रहेंगे, ठीक है ना। अब अगर ये बॉडी के ऊपर रहते हैं तो भाई इनका क्या नाम देंगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म होस्ट की बॉडी के ऊपर रहेंगे तो इनको मैं नाम यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। इनका नाम आता है, ऊपर आने वालों को बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। क्या बोलते हैं, जो बॉडी के ऊपर रहते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्टोपैरासाइट, ECTO, एक्टो, PARASITE। एक्टोपैरासाइट कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, याद रखना। एक्टोपैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी होस्ट के बॉडी के ऊपर रहते हैं, वहाँ पे डिपेंड करते हैं, और जो ऊपर रहते हैं वहाँ से वो अपनी एनर्जी हासिल करते हैं, और मतलब अंदर नहीं रहते बॉडी के अंदर, ठीक है ना। आप क्या लिखोगे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन के या किसी और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहेंगे, उनको क्या बोलेंगे हम, उनको बोलेंगे हम एक्टोपैरासाइट, ठीक है ना। और अगर हम देखें तो दूसरा हमारे पास हो जाते हैं एंडोपैरासाइट। क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं, सिंपल होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा जो लीचेस होती हैं, ये जो बाकी ऑर्गेनिज्म होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, या हम सिंपल में इसकी एग्जांपल पहले आपको एक्टोपैरासाइट की एग्जांपल देते हैं, इसमें आ जाते हैं आपको मॉस्किटोज आ जाते हैं, ठीक है ना। मॉस्किटो आपको एक पैरासाइट मान लो, मॉस्किटो हमारी जो एनाफिलिस फीमेल मॉस्किटोज है वो एक किस्म का पैरासाइट है, ठीक है ना। आप लिख सकते हो मॉस्किटोज, लिख सकते हो यहाँ पे, मैं पूरा तो नहीं लिखूंगा यहाँ पे, आप लिख सकते हो लीच, LEECH, लीच हमारे पास एक्टोपैरासाइट आ जाता है, या बेड बग बोलेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, ठीक है। इतना तो हो गया क्लियर। दूसरी बात करते हैं, दूसरा हमारे पास होता है एंडोपैरासाइट। क्या होता है भाई, एंडोपैरासाइट। वर्ड पैरासाइट है तो इसका मतलब है ये डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है किसी और के ऊपर। अब एंडोपैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है कि जो होस्ट होता है उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। अभी आपको मैंने एक मिसाल यहाँ पे दी थी ना, यहाँ पे एक मिसाल, ठीक है, ये मिसाल मैंने आपको दी थी, ठीक है ना। इसको मैंने क्या बोला था, ये कौन सी ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे पास है एंडोपैरासाइट, ठीक है। इसको मैं नीचे लाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, ये जो, सॉरी, इसको मैं और ड्रैग करूँगा नीचे ताकि हमें यहाँ पे, डोंट वरी, बियर विद मी, इसकी टांगे नीचे आ गई। सो अब क्या करेंगे, खैर मैं इसी को ले आता हूँ, ठीक है ना। मैं नीचे अपना बना लेता हूँ एंडोपैरासाइट को, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा एंडोपैरासाइट क्या होते हैं। ये देखो एक ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, ये मैंने एक ऑर्गेनिज्म बना दिया, ठीक है ना। ये इसके यहाँ के आगे से प्यारी प्यारी दो अखियाँ, ठीक है। एंड यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है जो इसके बॉडी के अंदर रह रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोपैरासाइट, ठीक है ना। अच्छा, मोस्टली क्या होते हैं जो एंडोपैरासाइट होते हैं, इनको हम मोस्टली क्या कहते हैं भाई, ये होते हैं पैथोजेंस होते हैं, ये डिजीज काजिंग होते हैं। क्या होते हैं, पैथोजेंस। पैथोजन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज कॉजिंग होते हैं। आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास एक तो फो होते हैं, एक फ्रेंड होते हैं, फो को हम पैथोजन भी कहते हैं, जो हमारे लिए डिजीज पैदा करते हैं। तो एंडोपैरासाइट में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज पैदा करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एंडोपैरासाइट, या उनको बोलेंगे पैथोजन बोलेंगे, ठीक है ना। एंडोपैरासाइट में हम एग्जांपल की बात करें तो आपने बहुत कॉमन नाम सुना होगा प्लाज्मोडियम। क्या होता है भाई, प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम, PLASMODIUM लिख सकते हो अगर आप तो लिख दो प्लाज्मोडियम की यहाँ पे स्पेलिंग। प्लाज्मोडियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी वजह से मलेरिया होता है। क्या होता है भाई, इसकी वजह से होता है मलेरिया होता है। अच्छा, एक और हमारे पास एक डिजीज है जिसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है ना। ये भी एक एंडोपैरासाइट की वजह से होती है, और उसका नाम क्या है, यहाँ पे उसका नाम मैं लिखने की कोशिश करूंगा, याद रखना। उसका नाम यहाँ पे आपको आ जाएगा ट्राइपानोसोमा, TRYPANOSOMA। ट्राइपानोसोमा, आपको ये नाम अच्छी तरह से याद रखना है, इसकी वजह से क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस होती है, ठीक है ना। अच्छा, आपने एक डिजीज का नाम सुना होगा काला अजहर, KALAAZAR। अच्छा, ये भी एक डिजीज है जो एंडोपैरासाइट की वजह से होती है। आप उस पैरासाइट का नाम बता सकते हैं मुझे कोई, इसका नाम होता है लिशमैनिया, LEISHMAINIA। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे किसके, एंडोपैरासाइट की। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। और कुछ प्रोटोजोआ भी होते हैं, याद रखना, प्रोटोजोआ भी हम एंडोपैरासाइट में काउंट करते हैं, ठीक है। ये तो हमारी थी दूसरी टाइप ऑफ बोलेंगे टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब चलते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसका क्या मतलब है, ठीक है, थर्ड टाइप, उसको हम बोलेंगे होलोज़ोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोज़ोइक, HOLOZOIC,
होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसी होती है बच्चे? ये एक ऐसी न्यूट्रिशन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड लेता है एनवायरनमेंट से। क्या होता है, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन की बात करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करेगा, अपने हाथ से अपने मुंह में डालेगा, कॉम्प्लेक्स फूड डालेगा। कॉम्प्लेक्स फूड तो रेड कलर की इसके मुंह के अंदर, ठीक है ना। अब जब एक कॉम्प्लेक्स फूड अपने मुंह में लेगा तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम इंजेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? INGESTION, क्या बोलेंगे? इंजेक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसमें डिफरेंट प्रोसेस होती है, मैं सबको लिखने की कोशिश करूंगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे लिखूंगा। जो सबसे पहली प्रोसेस होती है उसका नाम क्या होता है? इंजेक्शन होती है, उसका नाम होता है, सॉरी, इंजेक्शन होता है। जो सबसे पहली प्रोसेस होती है, क्या नाम है उसका? हट जा भाई, कुछ और ही हट गया। ओके, क्या कर सकते हैं, कभी कभी होता है ऐसा। इसमें क्या होता है, जो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सिंपल याद रखना है कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से फूड अपनी बॉडी के अंदर लेता है, कॉम्प्लेक्स फूड लेता है, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स लेता है, प्रोटीन्स लेता है, फैटी एसिड लेता है, उसको बाद में बॉडी उसको डाइजेस्ट करके क्या कहता है, सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है और वहाँ से एनर्जी रिसीव की जाती है, मतलब हासिल की जाती है। तो इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? इंजेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंजेक्शन। दूसरी प्रोसेस में क्या होती है बायोलॉजी, इसमें होती है डाइजेशन। क्या होती है? डाइजेशन। तीसरी प्रोसेस अगर इसमें देखें तो इसमें होती है, तीसरी प्रोसेस अगर हम देखें तो उसमें होती है एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ेंगे, जब हम आगे जाएंगे हमारे ये डिटेल टॉपिक हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। एब्जॉर्प्शन होगी, उसके बाद होता है एसिमिलेशन। क्या होता है भाई लोग? एसिमिलेशन। और लास्ट में हम देखें तो लास्ट पे होता है इजेक्शन। क्या होता है? EGESTION। क्या होता है भाई? EGESTION, ठीक है ना। तो ये जो 6 प्रोसेस होती हैं, सॉरी 5 प्रोसेस होती हैं, ये हमें कहाँ पे मिलती हैं? ये मोस्टली हमें मिलती हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, सॉरी हमें मिलती हैं होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ठीक है ना। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हम क्या पढ़ रहे थे? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थोड़ा सा मैं जूम करके एंड ताकि आप इजीली इसको पढ़ पाएं, ठीक है। फिर से स्टार्ट करते हैं जो हमने पढ़ा था। ओके, ऑलराइट, आर यू रेडी गाइज? सेप्रोट्रॉपिक आपको अच्छी तरह से हो गया। दोज ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे पलते हैं, हमने अच्छी तरह से पढ़ा। पैरासाइट हमने अच्छी तरह से पढ़ा, 2-3 तरह के जितने भी होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, एक्सोपैरासाइट होते हैं, इंसेक्टिवर्स प्लांट, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंसेक्टिवर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा। इंसेक्टिवर्स सिंपल ये याद रखना है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे डिफिनेशन में क्या लिखा है देखो, क्या कहते हैं? इंसेक्टिवर्स कौन से होते हैं? सम प्लांट्स लिव इन द एरिया वेयर द सॉइल इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ प्लांट की बात करें स्पेशली, कुछ ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे सॉइल के अंदर डिफिशिएंट किस में होता है? नाइट्रोजन में, मतलब सॉइल के पास नाइट्रोजन नहीं होता है काफ़ी मकदार में। तो दिस प्लांट ट्रैप इनसाइड्स एंड ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम इट। तो क्या करते हैं ये? उल्टा और ऑर्गेनिज्म को पकड़ते हैं, मतलब कुछ इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं, कीड़े मकोड़ों को पकड़ते हैं और वहाँ से ये नाइट्रोजन क्या करते हैं? अपने लिए अचीव करते हैं। These plants are called insectivores, मतलब insectivores कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं? फॉर फूड। दे डिपेंड अपॉन द अदर इंसेक्ट फॉर फूड, स्पेशली फॉर नाइट्रोजन, ठीक है, जो इनको चाहिए, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आपको समरी मिलेगी। समरी में क्या लिखा है भाई? आपको यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स मिलेगा और यहाँ पे हेटेरोट्रॉप्स मिलेगा। सब कुछ डिटेल में पढ़ा है, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ डिटेल में हमें जाने की जरूरत पड़ेगी। हमने ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक को पूरी डिटेल में पढ़ा। आई होप आपको अच्छी तरह से ये मैंने समझाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप इसको फर्दर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, अगर आपको नोट चाहिए तो ज़रूर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का नाम याद रखें, EDUCATE एजुकेट ऑल, ठीक है। और अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपके घर पे कोई सिविल्स की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो अगर आपको वो भी MCQs लगाना चाहते हो, हमारे पास एक और यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है एजुकेट ऑल। आप जरूर वहाँ पे भी जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको करंट अफेयर रिलेटेड मटेरियल मिलेगा, यहाँ पे पॉलिटी एंड हिस्ट्री के रिलेटेड यहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा। चैनल का नाम है एजुकेट ऑल राशिद, तो आपको वहाँ पे ये डेफिनेटली मिल जाएगा। आप जरूर जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो हम इतना ही पढ़ते हैं, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड। थैंक यू गाइस।